बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे अपनी अम्मी के हाथ के बने हुए बीफ पाई की रेसिपी शेयर करूंगी, जो इतने लजीज और इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप यकीन जानें कि आप भज्जे के पाए भी खाना भूल जाएंगे। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले यखनी बनानी पड़ेगी और उसके लिए हमें ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसमें हम डालेंगे एक मीडियम प्याज, 4 से 5 अदद लौंग, एक टुकड़ा दालचीनी का, हाफ़ टी स्पून हम सौंफ डालेंगे, इतना अदरक चले जाएगा इसके अंदर। एक टुकड़ा हम सौंठ डालेंगे, ये खुश्क अदरक होता है और ये भी डालना ज़रूरी है। 4 से 5 अदद हम लहसुन के जवे डालेंगे, ये बड़े साइज़ का लहसुन है तो हमने 4 से 5 अदद जवे डाले हैं। अगर छोटे साइज़ का होगा तो आप इससे ज़ायद भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून आप सूखा धनिया डालेंगे, 1 चुटकी कलौंजी डालेंगे, 2 चुटकी आप अजवाइन डालेंगे। और नमक इसमें नहीं जाएगा क्योंकि वो हम जब मसाला बनाएंगे उसके अंदर जाएगा, यखनी के अंदर नहीं जाएगा। ये सब जो सामान है ये एक बीफ पाए के यखनी के लिए हमें चाहिए जी। तो अब हमने 2 से 3 लीटर पानी लिया और उसके अंदर हमने सब मसाले और पाया डाल दिया है और इसको अब हमने मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 घंटे पकने के लिए रख देना है। और इसके अंदर नमक नहीं डालना क्योंकि नमक डालने से पाया गलने में ज़्यादा टाइम ले लेता है, इस वजह से हमने नमक को स्किप कर दिया था। अब आप ये देख सकते हैं 3 से 4 घंटे लगे हैं इसको और अब ये पाया बिल्कुल अच्छे से गल गया हुआ है जी। व्यूअर्स, ये वो सब मसाले हैं जो कि हमने पाया मसाला बनाने के लिए इस्तेमाल करने हैं। इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, गोल गोल काट लिया इनको। बहुत ज़्यादा बड़े ना लेना वरना वो मीठा सा हो जाता है सालन। ये 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये है 1 टीस्पून नमक का। ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं तो आप ज़्यादा कर लें, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा नमक नहीं इस्तेमाल करते तो हमारे लिए 1 टीस्पून ही काफ़ी है। ये हल्दी है, हल्दी हमने लिया है हाफ़ टी स्पून। ये है ज़ीरा पाउडर, ये ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून है। 1 से 1.5 टीस्पून हमने लिया है लाल मिर्च का और ये एक छोटी प्याली हमने लिया है दही की। और इसके ऊपर जो आपको रेड रेड सा नज़र आ रहा है ना, ये मिर्च मुझसे गिर गई थी इसके ऊपर थोड़ी सी, तो ये वो है, वैसे कुछ और नहीं है। तो ये बस आपने ये सब मसाले लेने हैं। अब हमने पतीली में ले लिया है आधा कप ऑयल। ऑयल बस इतना ही मुनासिब रहता है क्योंकि पाए खुद भी बहुत ज़्यादा चिकने होते हैं, जिसकी वजह से ऑयल इतना ही चाहिए जी। व्यूअर्स, इसके अंदर हमने आधा कप ऑयल का डाल दिया है और अब इसके अंदर जो हमने 2 मीडियम प्याज काटे थे ना, वो अब हमने इसके अंदर डाल के फ्राई करने हैं यहाँ तक कि ये ज़रा गोल्डन ब्राउन हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन आपने नहीं करना, वो फिर टेस्ट अच्छा नहीं देगा। ये देखें, ये इतना बस हमें गोल्डन ब्राउन चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। अब हम इसमें बाकी मसाले 1 बाय 1 ऐड करेंगे। फ्लेम हम थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। ये पकड़ो। अब इसमें आप दही भी डाल दें, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि ये मसाला जले ना। अब पानी डालने के बाद हमने मसाले को थोड़ा सा भूनना है यहाँ तक कि प्याज जो है वो थोड़ा सा गल जाए। अब ये देखें, अब हम इसको ना थोड़ी देर तक मसाले को भूनेंगे ताकि प्याज अच्छे तरीके से गल जाए। फिर उसके बाद हम जो गले हुए पाए हैं वो इसके अंदर ऐड करेंगे जी। व्यूअर्स, मसाला गल गया है तो अब हम इसके अंदर जो पाए गले हुए थे वो सब हमने इसके अंदर डाल दिए। अब हम इन पाए को डाल के थोड़ा सा इसको भूनेंगे। अभी आप देखें पाए अच्छे से गल गए हैं और ऑयल भी सेपरेट होने लग गया है। अब हम इसके अंदर यखनी डालेंगे जो कि हमने छान ली है और ये बहुत थिक यखनी है। चलें अब इसके अंदर हम इसको डालते हैं। बिस्मिल्लाह। इसको आप डालें, ये थिक सी है
अभी अब इसके अंदर हमने सारी यखनी डाल दी है। अब हम इसको ना ढक के कुछ देर पकने के लिए रखेंगे। पाई का सालन अब बिल्कुल तैयार है। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा धनिया डाल दिया है गार्निश के लिए, और इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देंगे। अब आप देखें पाई का सालन तैयार है बिल्कुल, और कितना मज़े का लग रहा है। और इसके ऊपर पूरा वो ऑयल सा आया हुआ है। इसको हमने और मज़ीद प्यारी लुक देने के लिए इसके अंदर हरा धनिया भी डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला ऐड किया है, और अब हमने चूल्हा बंद कर दिया हुआ है और इसको अब हम ढक के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ये है पाई के सालन की फ़ाइनल लुक। ये बहुत मज़े का है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये कितना मज़े का लग रहा है। इसको हमने सर्व किया तंदूरी नान के साथ। जी तो व्यूअर्स, वीडियो के एंड में मैं आपसे यही कहूँगी कि आपने जैसे हमारी पहली वीडियो को लाइक किया, इसी तरह इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और हमें अपने कमेंट्स दीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।